जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में आगाह करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन हज़रत यूसुफ और जुलेखा की शादी के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आप इस अच्छे वाक़े को देखना चाहते हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह जब आप इस वाक़े को पूरा सुनेंगे तो आप इस वाक़े को पूरा सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अल्लाह ताला के नबी थे और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इंतहाई खूबसूरत थे कि हर जो भी शख्स उन्हें देखता वो बिल्कुल दीवाना हो जाता और वो हर वक्त अल्लाह ताला की फ़िक्र में मुब्तला रहते थे। उनके पास इतना हुस्न था कि जितना झूठ बोला जाए वो भी कम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही अपने वालिदैन और अपने भाइयों से जुदा हो गए थे। ये वाक़या कुछ इस तरह से रोनमा हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि ए पापा, हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाना चाहते हैं। हम खेलेंगे कूदेंगे और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके पीछे कोई और मामला था। उनके भाइयों उससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और एक कुएं में फेंक दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में फेंके जा रहे थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर एक फरिश्ता आया जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों पर सवार कर लिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके परों पर सवार हो गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी में डूबने से बच गए। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई निकाल कर ले गया और वो मिस्र के बाज़ारों में बिकने लगे। दूसरी तरफ जब जुलेखा 9 साल की हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाद में बनने वाली बीवी यानी जुलेखा को ख्वाब आया। उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और पुरइसरार नौजवान है जिसके साथ मेरी शादी तय हो रही है। ये वाक़या गुजर गया। हज़रत जुलेखा अलैहिस्सलाम ने यूं ही ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो आपके इश्क में मुब्तला हो गई। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो जुलेखा ने फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखा। फिर देखती हैं कि उस नौजवान से हज़रत जुलेखा की शादी हो रही है। जुलेखा के वालिद ने उसका निकाह किसी और बंदे से करना चाहा जो कि वक्त का बादशाह था। जुलेखा बड़ी खुश हुई और उसने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे इशारा दिया था कि इस नौजवान से शादी होगी, यानी ख्वाब में मैंने जो देखा था वो सच होने जा रहा है और मैं इस खूबसूरत नौजवान से शादी करने जा रही हूँ। जब जुलेखा की शादी हो गई और जुलेखा ने देखा कि ये तो कोई और शख्स है तो जुलेखा बड़ी मायूस हुई और दिल में बड़ी परेशान भी हुई कि ये क्या माजरा हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे कोई और नौजवान दिखाया था और इसके साथ तो शादी किसी और नौजवान से हो रही है। जुलेखा बहुत मुतासिर हुई। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकाते मिस्र के बाज़ार में आ पहुँचे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में पहुँचे तो लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने लगे। जब बोली शुरू हुई तो मामूली कीमत पर थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। एक वक्त आया कि बोली इस हद तक पहुंच गई कि जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके वज़न के बराबर सोने और चांदी देकर ख़रीदा। जो ताजर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक अच्छी दौलत मिली है। यूँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो बेच कर चला गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत जुलेखा के घर में पलने लगे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो जुलेखा ने देखा कि ये तो बिल्कुल वही सेम नौजवान है जिसे मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। देखते ही जुलेखा को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क हो गया, लेकिन वो तरह तरह की मर्ज़ें करने लगी और चाहने लगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे करीब आए। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने वाले थे और हर वक्त अल्लाह ताला की ही पैरवी करने वाले थे और अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाने वाले थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगे। एक दिन जुलेखा ने अपनी एक बांदी के ज़रिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में बुलाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ चले गए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ चले गए तो जुलेखा ने कहा कि मैं आपके साथ बदकारी का इरादा रखती हूँ, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सरासर अल्लाह ताला की नाफरमानी है और अल्लाह ताला की नाफरमानी मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। लेकिन जुलेखा ने कहा कि मैंने तो 7 दरवाजे बंद करवाए हैं, जो कि उस दौर का रिवाज था कि
बादशाह की बीवी एक ऐसे महल के अंदर रहती थी जिसके दरवाजे दर दरवाज़ा और कमरे दर कमरा बनाकर 7 कमरे बनाए जाते और सबसे आगे वाले कमरे में वो बैठती और वहीं पर रहती। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो आपने 7 दरवाजे बनाए हैं तो अल्लाह ताला मेरी मदद करने वाला है और अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा। तो जुलेखा ने सोचा कि शायद ये बुतों से डर रहा है। तो जुलेखा ने बुतों के मुंह पर पर्दा डाल दिया और कहा कि अब तो खुदा नहीं देख रहे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा कोई खुदा और है जो वाहिद खुदा है और वो इन पर्दों के अंदर से भी देख सकता है, यहाँ तक कि लाखों पर्दे हों फिर भी देख सकता है। लेकिन जुलेखा ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़ों की तरफ दौड़ने लगे। अल्लाह ताला के हुक्म से वो दरवाजे खुलते गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर वाले दरवाजे के पास आ पहुँचे। वहाँ पर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़ा, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया। लेकिन बाहर बादशाह आ रहा था जो कि जुलेखा का खाम था। उसने देखा था कि ये मामला गड़बड़ है, लेकिन जुलेखा ने अपनी शरारत छुपाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बदकारी का इरादा रखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सफाई दी लेकिन कुछ भी ना सुना गया। ये फैसला किया गया कि एक छोटा बच्चा लाया जाए, अगर वो बोलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा तस्लीम किया जाएगा। बच्चे ने यह फैसला किया कि अगर कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार हैं, अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक हैं और जुलेखा का कसूर है। लेकिन वो वक्त का बादशाह था, कोई बात न सुनी गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे तो वहाँ पर 2 शख्स और थे जिनको ख्वाब आया कि एक के सर पर से कौवे खा रहे हैं और दूसरा शराब पिला रहा है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी तबीर बताई कि तू रिहा हो जाएगा, और दूसरे जिसके सर से कौवे गोश्त खा रहे थे उसके बारे में बताया कि ये फांसी लग जाएगा और इसका गोश्त कौवे नोच कर खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो शख्स आज़ाद हुआ था वो बादशाह को शराब पिलाने लगा। एक दिन बादशाह को ख्वाब आया कि 7 बड़ी गायें हैं जो कि छोटी गाय को खा रही हैं और 7 सब्ज़ गोशे हैं और 7 खुश्क। तो इसकी तबीर पूछने के लिए उसने अपने वजीर को भेजा, लेकिन जो शख्स शराब पिलाता था उसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो कि इसकी तबीर बताता है। लिहाजा उस बंदे को भेजा गया और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाल कर लाया और इसकी तबीर बताई गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी तबीर बताई और बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़जाने का वज़ीर मुकर्रर कर दिया और ये ड्यूटी लगाई कि जिस दिन कैद साली आएगी तुम इस ख़जाने के बादशाह हो गए। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस ख़जाने के मालिक बन गए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला लेने के लिए आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुर्ता दिया और उन्हें अपने वालिद को जाकर दिया। इस तरह से उनके वालिद वहाँ पर पहुँचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनका सारा कुंबा वहाँ पर रहने लगा। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से दोबारा से शादी की। इस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हराम के गुनाह से भी बच गया और अल्लाह ताला के हुक्म से जुलेखा ने भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शादी की। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाता है और बुराई नहीं करता और अल्लाह ताला के अहकामात पर हर वक्त अमल करता है तो अल्लाह ताला उन्हें नेक तरीके से भी बहुत चीज़ें अता कर देता है, जैसा कि जुलेखा की शादी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हो गई। इसके अलावा हमें चाहिए कि हमें बुग़्ज़ और हसद नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करना चाहिए जिस तरह के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अमल किया। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हम नेक अमाल करें और हर वक्त अल्लाह ताला पर यकीन रखें। अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों को टाल देता है, जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया और उसके बाद हज़रत यूसुफ ने सब्र का मुजाहिरा किया और अल्लाह ताला ने तमाम मुसीबतों को टाल दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।